हेलो एंड वेलकम बैक टू कोडन्यूज। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कैलोग फंक्शन के बारे में। तो चलो समझते हैं। तो कैलोग फंक्शन का मतलब ये होता है कि कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन विथ इनिशियलाइजेशन। तो इसका क्या मतलब है, तो चलो अच्छे से समझते हैं। ये जो कैलोग फंक्शन है ना, वो एलोकेट करता है मेमोरी। किसको एलोकेट करता है मेमोरी? एरे ऑफ एलिमेंट्स। तो समझो एक एरे होगा और एरे में ढेर सारे एलिमेंट्स होते ही होते हैं। तो उन सभी एलिमेंट्स को ना हम लोग मेमोरी एलोकेट करने वाले हैं। और दूसरी बात ये ध्यान में रखना कि जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, वो इनिशलाइज होते हैं। सभी के साइज को इनिशलाइज किया जाता है। किसके साथ? जीरो के साथ इनिशलाइज कर दिया जाता है और रिटर्न करा जाता है एक पॉइंटर को। उसके बाद से तुम ध्यान दो कि यहाँ पे जो सिंटैक्स है, सेम टू सेम सिंटैक्स मैलोक फंक्शन की तरह ही होता है। डिफरेंस बस इतना है कि मैलोक की जगह हम लोग कैलोक लिखेंगे और यहाँ मल्टीप्लिकेशन की जगह यहाँ पे हम लोग एक कॉमा यूज करेंगे। बस इतना ध्यान में रखो, फिर मैं सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा कि कैलोक फंक्शन एक्चुअली कैसे काम करता है और क्या होता है। तो बस ये दो तीन चीज़ें हैं ना, उसको बस तुम दिमाग में रखो और चलो समझते हैं कैलोक फंक्शन को। तो जैसे सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कि ये जो मैलोक फंक्शन था ना, एक मिनट मुझे लिख लेने दो। ये जो मैलोक फंक्शन है, तो ये मैलोक फंक्शन हम लोग क्यों यूज़ करते थे? थोड़ा अपने दिमाग में जोड़ दो और मुझे समझाओ कि ये मैलोक फंक्शन क्यों यूज़ करते थे। हमें डायनेमिकली मेमोरी को एलोकेट करना होता था, तभी तो हम लोग यूज़ करते थे मैलोक फंक्शन को। हमें बस 10 इंटीजर के लिए हमें मेमोरी चाहिए था, तो हमने 10 यहाँ पे लिख दिया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया, काम खत्म। और दूसरी बात ये होती थी कि ये अनइनिशियलाइज्ड रहता था, मतलब कि शुरू से इसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं रहती थी। ठीक है, दो बातें तो तुम्हें पहले से पता है मैलोक के बारे में। रुको मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ, प्रिंट करने के लिए मुझे फॉर लूप चलाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने 10 साइज दे रखा है ना। तो आई को हम लोग चलाएंगे जो कि इंट होने वाला है। आई चालू होगा 0 से और कहाँ तक जाएगा? 10 से एक कम, और एक एक बार बढ़ता जाएगा। ठीक है, और उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, और यहाँ पे मैं क्या प्रिंट करूँगा? परसेंटेज टी। और यहाँ पे एक मिनट, पीटीआर है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं सिंपली आई लिख दूंगा। ठीक है, और सिंपली मैं यहाँ पे एक डैश दे दे रहा हूँ ताकि कॉमा आए। तो तुम एक बात बताओ यार, तुम मुझे एक बात बताओ कि ये जो मैलॉक फंक्शन होता है ना, वो अनइनिशियलाइज्ड होता है। अनइनिशियलाइज्ड होता है तो कुल मिला जुला के हमें बाद में वैल्यू को देना पड़ता है, क्योंकि वो अनइनिशियलाइज्ड है। तो मैंने वैल्यू जब दिया ही नहीं, उसके बावजूद भी मैं वैल्यू प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू, ये जो मैलोक फंक्शन है ना, वो प्रिंट करता है गार्बेज वैल्यू। मतलब कुछ भी वैल्यू ये प्रिंट कर देता है जो इसके मन में आएगा। अगर मैं दूसरी बार प्रिंट करूंगा तो फिर दूसरा कुछ गार्बेज वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि ये अनइनिशियलाइज्ड है। इतना तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा। लेकिन हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा कि ये जो कैलोग फंक्शन होता है ना, वो इनिशियलाइज करता है किसके साथ? जीरो के साथ। तो रुको मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा रहा हूँ कैलोग फंक्शन लिख के, और यहाँ पे हमें कॉमा लिखना पड़ेगा, क्योंकि एरे के सभी एलिमेंट्स को हम लोग इनिशियलाइज करते हैं ना एक एक करके। मतलब मान लो एरे में 10 एलिमेंट्स हैं, तो 10 एलिमेंट्स को हम लोग इनिशियलाइज करते हैं जीरो से। और जैसे ही मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा, तो यहाँ पे जो 10 एलिमेंट्स जीरो से इनिशियलाइज होते हुए दिख भी रहे हैं। तो आई थिंक तुम समझ गए होगे कि इसका मतलब क्या है। ये जो लाइन है, इनिशियलाइज्ड ऑल बाइट्स टू जीरो, उसका मतलब ये है कि जब भी हम लोग प्रिंट करते हैं ना, इसको बिना इनिशलाइज किए, क्योंकि ये पहले से इनिशलाइज्ड है, और इनिशलाइज्ड किसके साथ है? जीरो के साथ इनिशलाइज्ड है। तो यहाँ पे पहले से ही वैल्यू स्टोर है ना, वो है जीरो, और उसी चीज को हम लोग प्रिंट करा रहे हैं, तो एज इट इज जीरो भी आ रहा है। सो आई थिंक तुम्हें समझ में आया होगा कि ये एक्चुअली कैसे काम करता है। तो अगर तुम वैल्यू भी अगर इसमें डालना चाह रहे हो तो तुम कर सकते हो, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में किया था। तो इसको मैं सिंपली कॉपी कर ले रहा हूँ और इसको मैं पेस्ट करूंगा। तो ये जो लूप है 10 बार चलेगा, तुम्हें पहले से पता है, 0 से लेकर 9 बार चलेगा, मतलब 10 बार चलेगा। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, ये जो इसको मैं क्या करूँगा, एज इट इज जैसा हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था, कि हर एक इंडेक्स पे ना हम लोग वैल्यू को स्टोर करेंगे। कौन से वैल्यू को स्टोर करेंगे? i+1 को। तो यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक वैल्यू स्टोर हो जाएगा, और जैसे मैं इसको प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे सारे वैल्यू दिख भी रहे हैं। तो आई थिंक तुम समझ पा रहे होगे कि ये कैसे काम करता है। ये जो कैलोग फंक्शन है वो क्या होता है और कैसे काम करता है।
इसके बाद से इस पे 50 तुम ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हो यार। जैसे तुम मान लो, इसको मैं कमेंट आउट कर दे रहा हूँ, 1 मिनट। जैसे नॉर्मली मैं एरे पढ़ा रहा था, मान लो यहाँ पे इंट एरे ले लिया, एरे का मैंने साइज 10 दे दिया। तो इसके साथ तुम जो जो चीजें कर सकते थे, ठीक है, जितने भी ऑपरेशन तुम परफॉर्म करा सकते थे, चाहे रिवर्स हो, चाहे साइज ऑफ हो, चाहे शॉर्ट हो, ठीक है, जितने भी यार ऑपरेशंस हैं जो तुम इसके साथ कर सकते हो, इसके साथ भी कर सकते हो। तो मैं वो चीज़ें नहीं बताना चाह रहा हूँ, एक ही चीज़ बार बार दोहराना नहीं चाह रहा हूँ। बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो कैलोग फंक्शन है, चाहे मेलो फंक्शन है, कैसे काम करता है। तो आई थिंक तुम्हें समझे होगे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।